शिवाजी माँ भगवती के सिद्ध भक्त हुए, माँ भगवती की आराधना करते थे। जब उनका जन्म हुआ तो उस समय श्री रामानंद आचार्य जी, कबीरदास जी, रेदास जी ये राम भक्ति सुधा का रसास्वादन जन जन में करा रहे थे, राम भक्ति को फैला रहे थे। जब वह राज सिंहासन पर विराजित हुए तो उनके गागरौन गढ़ में कुछ संत आए, और जब संत आए तो उन्होंने सिपाहियों के माध्यम से सारी सेवा करवाई, और उनको जो भी भोजन पानी था वह सब सिपाहियों ने ही, सेवकों ने ही किया। इधर जब वह विश्राम करने अपने महल में गए और आधी रात्रि को माँ भगवती ने स्वप्न में उनको आदेश दिया और क्रोधित भी हुई कि तुम्हें स्वयं संतों के दर्शन के लिए जाना था और संतों की सेवा स्वयं करनी थी। अब काशी में जाइए और वहाँ विश्वनाथ के दर्शन करके श्री रामानंद आचार्य जी से दीक्षा ग्रहण कीजिए। ये बात जब माँ भगवती से सुनी तो वह हड़बड़ाकर खड़े हुए और राजमहल का द्वार खोला और जाकर के माँ भगवती के मंदिर की ओर दौड़ पड़े। जब ये दृश्य सिपाहियों ने देखा तो उन्होंने विचार किया कि आज से पहले तो राजन इस तरह दौड़ करके आधी रात्रि को मंदिर कभी नहीं गए, आज ऐसा क्या हो गया। तो उन्होंने देखा कि राजा मंदिर में जा रहे हैं और माँ भगवती की चरण धूलि ली और वह काशी विश्वनाथ के लिए रात्रि में ही निकल गए। इधर जब वह विश्वनाथ के दर्शन करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं तो उनका मन शुद्ध हो गया। शुद्ध तो वह पहले ही थे क्योंकि माँ भगवती की आराधना करते थे, लेकिन संतों के प्रति उनमें श्रद्धा हो गई और उन्होंने मन की शांति का अनुभव किया। आज से पहले उनके मन को इस प्रकार शांति का अनुभव कभी नहीं हुआ। अब वह जाते हैं रामानंद आचार्य जी की कुटिया पर। जैसे ही कुटिया पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हमें स्वामी जी के दर्शन करने हैं। तो स्वामी जी ने कहलवा दिया कि हम राजाओं के दर्शन नहीं करते। अब तो वह भगवान के दर्शन पहले ही कर चुके थे और माँ भगवती ने स्वप्न में जो आदेश दिया था उसके माध्यम से भी उनका जो मन था वह और शुद्ध हो गया था, उनके मन को वैराग्य हो गया था। तो उन्होंने राजसी वस्त्र खोले और वलकल वस्त्र पहन करके एक किंकर की भांति वह वहाँ जाते हैं और जाकर के स्वामी जी के दर्शन के ये कहते हैं कि मुझे स्वामी जी के दर्शन करने हैं। लेकिन फिर उन्होंने आदेश दिया कि ऐसा करो, उससे कह दो कि वह कुएं में कूद जाए, क्योंकि वह मन ही मन श्री रामानंद आचार्य जी को गुरु धारण कर चुके थे और गुरु की आज्ञा शिरोधार्य। तो उन्होंने विचार किया कि मैंने सब कुछ अपने गुरुदेव को समर्पित कर दिया है, तो फिर गुरुदेव जो कहेंगे वह वही करूँगा। तो वह गुरुजी के कहने पर कुएं में कूदने ही वाले थे, इतने में उनके शिष्यों ने उनको पकड़ लिया। अब वह दीक्षा के योग्य हो गए, श्री रामानंद आचार्य जी के पास गए और उनसे राम नाम की दीक्षा ली। राम नाम की दीक्षा लेकर के वे जब अपने गुरुदेव के दर्शन करके वापस गागरौन आ जाते हैं, इधर अपने राज सिंहासन को संभालते हैं, राजपाट को संभालते हैं। और जब राजपाट संभाल रहे थे तो कुछ दिन बीतने पर उनको अपने गुरु का विरह व्यापा, गुरुदेव की याद आई, तो उन्होंने निमंत्रण भेजा। तो श्री स्वामी रामानंद आचार्य जी, कबीरदास जी, रेदास जी इन सब के साथ में 40 संतों के साथ में वह गागरौन में आकर के राजा के महल में आए और वहाँ सत्संग किया। इधर राजा ने भी उनका भव्य स्वागत किया और शोभा यात्रा निकाली। राजा ने स्वयं पालकी में लग कर के उनकी शोभा यात्रा निकाली। जब इस प्रकार स्वामी जी का सम्मान हुआ, भगवान का सत्संग हुआ और वह जब वहाँ से जाने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने कहा कि अब हम द्वारिका जाएंगे। जैसे ही स्वामी जी के मुख से सुना कि स्वामी जी द्वारिका जा रहे हैं तो उनके मन में विचार आया कि गुरुदेव फिर मुझसे दूर हो जाएंगे, क्यों ना मैं ही गुरुदेव के साथ चलूं। तो वह द्वारिका के लिए जाने को तैयार हो गए। इधर उनकी रानियां थीं 12, वह भी कहती हैं कि हमें भी आपके साथ चलना है, हमें भी द्वारिकाधीश के दर्शन करने हैं। कहा कि देखो, यदि मेरे साथ चलना चाहती हो तो आपको ये राजपाट छोड़ना होगा और ये राजसी वस्त्र त्यागने होंगे। सभी रानियां पीछे हट गईं, लेकिन एक जो रानी थी वह आगे आई और कहा कि मैं आपके साथ चलूँगी, आप जैसा कहेंगे वैसे रहूँगी। तब राजा ने कहा कि ठीक है, यदि मेरे साथ चलना चाहती हो तो निर्वस्त्रा चलो।
अब जैसे ही कहा कि निर्वस्त्रा चलो, तो कहती हैं कि ठीक है, यदि आप यही चाहते हैं तो मैं निर्वस्त्र होकर भी आपके साथ चलती हूँ, क्योंकि वे भगवान की बहुत बड़ी भक्ता थी, भगवान में उनकी श्रद्धा थी, संतों में श्रद्धा थी। जब वह ऐसा करने जा रही थी तो स्वामी जी ने कहा कि देखो, आप इनको अपने साथ ले जाइए, ये आपके भजन में बाधक नहीं बनेगी। स्वामी जी के कहने पर वह सीता सहचरी जी को साथ लेकर के द्वारिका में आते हैं। इधर सत्संग चलता है, प्रभु के दर्शन करते हैं और अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। इधर श्री स्वामी रामानंद आचार्य जी अपने संत भक्तों के साथ में वापस आ जाते हैं, लेकिन पीपा जी और सीता सहचरी जी द्वारिका में ही रह जाते हैं। नित्य प्रति प्रभु के दर्शन करते हैं और भाव विभोर होते हैं। एक दिन उनको विरह व्यापा कि मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं, तो दोनों समुद्र में कूद गए प्रभु के दर्शन के लिए, साक्षात्कार के लिए। जैसे ही समुद्र में डूबे तो वह वहाँ पर देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी के दर्शन करके वे धन्य हो गए। माँ रुक्मणी अम्बा उनको आशीर्वाद देकर कृतार्थ करती हैं और प्रभु भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपनी छाप देते हैं। इधर वे 7 दिन उस समुद्र में व्यतीत करके वापस आते हैं। जैसे ही वे वापस आए, समुद्र से बाहर निकले, तो सभी ने बड़ा अचंभा माना कि ये समुद्र में 7 दिन तक रहे, फिर भी इनके वस्त्र गीले नहीं हुए, तो ये कोई दिव्य ही भक्त हैं। तो उनकी चरण धूलि सभी ने अपने माथे पर लगाई और उनके दर्शन करके सभी धन्य हुए। इधर उसी समय चीधर और चीधरायन नाम के भक्त थे। उनका एक ही काम था कि वह संत सेवा करते थे और हर संभव करते थे। उनके यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह जैसे हो वैसे अपने संतों को अपने द्वार से कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते थे, सेवा के बिना नहीं भेजते थे। तो सीता सहचरी पीपा जी के साथ में उनके वहाँ गईं और जैसे ही संत भक्तों को देखा तो वह अपने आप को कृतार्थ समझने लगी। और चीधर और चीधरायन जी ने कहा कि हमें इनकी सेवा करनी है, लेकिन घर तो कुछ है ही नहीं। तब चीधर जी ने जब ये विचारा तो उनकी पत्नी ने कहा कि देखो, आप चिंता क्यों करते हैं, मेरे इन वस्त्रों को बेच दो और जो सामग्री इनसे आएगी उनसे हम संतों की सेवा करेंगे। तो चीधरायन जी अपने उन वस्त्रों को उतार करके बेचने के लिए जब भेजती हैं तो उनसे कुछ सीधा सामान आता है और वे रसोई तैयार करती हैं। इधर जैसे ही वे भोजन के लिए बैठे तो सीता सहचरी जी कहती हैं कि चीधरायन जी कहाँ हैं, हमें उनके साथ ही भोजन करना है। कहा कि नहीं, आप कीजिए, वो बाद में कर लेंगी। अब वो कैसे आए, क्योंकि उनके तन पर वस्त्र भी नहीं है। अब बार बार कहने पर जब वे बाहर नहीं आई तो सीता सहचरी जी उनके पास गई और कहा कि अरे, आप इस प्रकार निर्वस्त्रा बैठी हैं, आपने बताया नहीं। कहा कि कहाँ आप इस मिट्टी के शरीर पर ध्यान दे रही हैं, आप तो भगवान की चर्चा कीजिए, सत्संग कीजिए। अरे, आप प्रभु के दर्शन करके आई हैं, फिर भी आप इस शरीर की चर्चा कर रही हैं। तो इस भाव को देख कर के सीता सहचरी उनके चरणों में प्रणाम करती हैं कि ऐसे ऐसे भक्त इस भूमि पर हैं। उन्होंने अपनी आधी साड़ी उनको दी और वह उसे धारण करके उनके साथ में प्रसाद पाती हैं। इस प्रकार वह संतों का, भक्तों का सम्मान करते हैं। इधर पीपा जी और सीता सहचरी जी प्रभु की भक्ति करके इस धराधाम से जाते हैं। ऐसे ऐसे भक्त इस धराधाम पर हुए हैं। देखिए, चाहे गरीब हो, चाहे राजघराने का हो, भगवान अपने भक्त को हर जगह भेजते हैं ताकि व्यक्ति ये ना कहे कि अरे वो गरीब था या फिर वो राजा था। पीपा जी राजा होते हुए भी इतनी बड़ी भक्ति में लीन हो गए कि प्रभु का साक्षात्कार कर लिया और प्रभु के दर्शन कर लिए। मीराबाई भी महलों में रहकर गली गली में भटकी हैं प्रभु के नाम का कीर्तन करते हुए। भगवान की भक्ति कोई भी कर सकता है, इसलिए प्रभु की भक्ति करें, क्योंकि भक्ति मन से होती है। और जो तन से हम भक्ति करते हैं वो तो सभी करते हैं, लेकिन जिनके अंदर मन की भक्ति होती है, मन का वैराग्य होता है, भक्ति होती है, वही सफल होती है। जय श्री कृष्ण।